छोटी बच्ची का दान, डोनेशन ऑफ द लिटिल गर्ल। तो एक बार एक गांव के अंदर में एक छोटी सी बच्ची थी, और एक बार दो साधु संत जो है अपनी भिक्षा मांगने के लिए जो है उसके घर आए। तो वो बच्ची बाहर ही खड़ी थी, तो जो साधु थे उन्होंने लड़की से कहा कि भिक्षाम देही, कि मुझे आप कुछ डोनेशन दीजिए, कोई भी चीज़ खाने की कोई भी चीज़ दीजिए, तो हम लोग मांग करके ही अपना काम चलाते हैं। तो ये सुन के बच्ची बड़ी मायूस हुई, उसने कहा बाबा मैं आपको देती, लेकिन हम तो बहुत ही गरीब हैं, तो हमारे पास तो दो वक्त की रोटी भी हमारे पास नहीं है, तो मैं आपको क्या दूं। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप गरीब नहीं हो। ऐसा करो कि आपके जो आंगन में मिट्टी है, ओके, देयर इज सम मड इन योर कोर्टयार्ड, आप वही लाके मुझे दे दो, तो वो भी मेरे बहुत काम आएगी। तो बच्ची बड़ी खुश हुई और गई और अपने आंगन से थोड़ी सी मिट्टी लेके आई और उसने बाबा को झूले में दान कर दी। तो जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो बाबा के जो जो गुरु थे, उनका जो साथ में उनके जो स्टूडेंट था, तो उसने उन्हें कहा बाबा अरे ये आप, ये गुरुजी ये आपने क्या मिट्टी ले ली, आप भी कमाल करते हैं कि अगर वो बच्ची के पास कुछ नहीं था देने के लिए तो आगे बढ़ जाते, वी कैन गो टू अनदर प्लेस, ठीक है ना, हम दूसरे घर से ले लेते। तो बाबा ने कहा कि नहीं, तो यही तुम्हें सीखना है कि अगर आज वो बच्ची कुछ भी दान नहीं कर पाती तो उसके दिल में हो जाता है कि मैं कभी भी कुछ दे नहीं पाऊंगी, मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है ना, उसको कभी भी देने की आदत नहीं पड़ेगी। तो मैंने उसे इसीलिए मिट्टी मंगाई कि ताकि अब उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं भी दान कर सकती हूँ, मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं भी कुछ दे सकती हूँ। और वो फ्यूचर में, अभी आज मिट्टी दिया उसने, कल को फ्यूचर में आपको वो फूल भी देगी, फल भी देगी, खाना भी देगी, क्योंकि उसको अब एक देने का इंस्पिरेशन मिल चुका है। तो ये जो स्टोरी है इसका क्या मॉरल है, देखिए कि आज की डेट में ना आप देखते हैं कि सब लोग अपने लिए ही दौड़ रहे हैं, लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। तो हमारी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये देने की आदत हम अपने बच्चों में, अपने इम्प्लॉयज में, अपने टीम मेंबर्स में जरूर डालें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी ना किसी प्रकार से उनके हाथों से हमें दान कराना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर सारी दुनिया केवल अपने बारे में ही सोचेगी तो वो किस तरह की दुनिया होगी, जो कि कोई दूसरे को कभी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये आदत डलवानी कि चाहे वो आपके घर के बच्चे हों, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर्स हों, चाहे टीम मेंबर्स हों, तो उन सबको कुछ ना कुछ देने की आदत जरूर पड़े। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बिल्ड अ ग्रेट कल्चर, बिल्ड अ ग्रेट नेशन। तो जरूर इस चीज का ध्यान रखें, और फ्यूचर में कोशिश करें कि किसी ना किसी रूप में जरूर उनसे कुछ ना कुछ डोनेट करवाएं। तो आइए आज मैं आपको एक और बहुत अमेजिंग टिप देता हूं। तो हम लोग सब गूगल सर्च यूज करते हैं, तो गूगल सर्च के अंदर कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं, तो आप बोल करके भी अपने आसपास की चीजों को ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी गाड़ी के टायर खराब है और मुझे आसपास के टायर शॉप चाहिए, तो ये google.com पे जाके देखिए माइक का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो एक बार वो आपसे परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ करना है। उसके बाद आप ये देखिए टायर शॉप्स नियर मी। Here are the listings for tire shops near me near New Delhi. ये देख रहे हैं कि ये छतरपुर के आसपास, मैं छतरपुर में रहता हूँ तो ये मेरे आसपास टायर शॉप्स आ गई। इनकेस अगर आपको लोकेशन में दिक्कत आए तो आप ये भी इससे पूछ सकते हैं, एटीएम्स इन छतरपुर। Here are the listings for ATMs near New Delhi. ये देख रहे हैं आप, ये सारे एटीएम्स आ गए छतरपुर के आसपास। कैफेज नियर मी। Here are the listings for cafes near me near New Delhi. तो यही सेम चीज जो है आप गूगल सर्च में भी कर सकते हैं, और यही सेम चीज जो है आपने फोन के अंदर भी जो आपका गूगल असिस्टेंट है, आप वो बटन प्रेस करके, माइक का बटन प्रेस करके वहां फोन पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हैंडी आ जाता है। कई बार आपको कोई भी चीज चाहिए, सिंपली आपको यही पूछना है कि वॉट एवर यू वांट नियर मी, ओके, तो उसके आसपास के लोकेशन में चाहे किसी भी तरह की दुकान हो, किसी भी तरह की स्टैब्लिशमेंट हो, किसी भी तरह की सर्विस हो, डॉक्टर नियर मी, तो इमीडिएटली आपको पता लग जाता है। So I hope that this will come in handy, and I look forward to receiving your comments and feedback कि और आपको किस तरह की मेरे से स्टोरीज चाहिए, किस तरह की टेक टिप्स चाहिए। I will eagerly wait for your comments and suggestions.